वेलकम बैक। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन में धांधलियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान। मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की जानिब से यह कहा गया, मैं इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया। उनकी जानिब से कहा गया कि रावलपिंडी में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला। अदील बड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज नया पिंडोरा बॉक्स खुला है, इसके हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात सामने आ चुकी हैं? देखें, अब तो तमाम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि इस पे अदलिया जो है वो किस तरह से रद्द अमल देती है। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल तो आ गया और वही आया जो तवक्को की जा रही थी। उसने ये कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया जो इल्जामात लियाकत अली चट्ठा की जानिब से लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी कमिश्नर का चूंकि बराह रास्त किरदार ही नहीं होता इंतखाबी अमल में, तो इसलिए इनके इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसके अलावा उनकी फिर उन्होंने खुद गिरफ्तारी के लिए जो खुद को पेश किया, और इब्तिदा में हमने ये रिपोर्ट भी किया कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है। लेकिन अब तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस कह रहे हैं जी कि वो तो हमारी कस्टडी में है ही नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि गिरफ्तारी करने के लिए मुकदमा दर्ज होना होता है, तो भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस वक्त इंतखाबी धांधली के हवाले से जो लियाकत अली चट्ठा की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो इल्जामात सामने आए हैं, वो सिर्फ एक तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ ये बात बड़ी हैरानी की है कि इल्जाम तो पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान में जो इंतजामिया से जुड़े अफसरान और माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही, लेकिन ये पहली मरतबा हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई ऑफिसर ये कह रहा है कि इसका मैं बराबर का जिम्मेदार हूं, मैंने ये किया है, तो इसका जाहिर है अपना एक इम्पैक्ट है। यानी जिस तरह हम बशीर मेमन की बात करते हैं, हम मजीद जो दीगर अफसरान जो हैं, आईजी सिंह जो हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो वो इल्जाम लगाते हैं उस वक्त के सियासतदान पर, या वो उस वक्त की जो मशीनरी होती है उसके सरबराह पर लगा रहे होते हैं कि उसने ऐसा करने को कहा। ये कह रहे हैं जी मैंने ये किया है और मैं इसका जिम्मेदार हूं, मुझे इसकी सजा दी जाए। लेकिन इसके साथ जो दीगर जो शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात हैं, वो भी, उनको भी वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देख रहे हैं कि जो वो वॉइसेस थी जो ये कह रही थी कि इंतखाबी धांधली हुई है, ये उन्होंने वो पलड़ा मजीद भारी कर दिया उनके स्टेटमेंट में। कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, अगरचे उनका किरदार नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है, उनका कोई आईनी कानूनी किरदार, इंतजामी किरदार उस तरह से इंतखाबी जो एक स्कीम होती है उसमें नहीं था। इनका कोई लेना देना नहीं था कि इन्होंने आरओज की तैनाती करनी थी। लेकिन वो तमाम एसीज डीसीज जो हैं, वो इनके डिवीजन के अंडर काम करने वाले तमाम ये उनके मातहत थे, और कमिश्नर का एक इस लिहाज से बड़ा अहम किरदार होता है कि वो उनके करियर के हवाले से अहम डिसीजंस, उनकी जो एसीआर्स हैं, उनका जो एक प्रोफाइल होता है, उनका जो करियर जिसके ऊपर बुनियाद कर रहा होता है, तो उनका जो इमीडिएट बॉस होता है उसका एक अहम किरदार होता है कि इंतजामी सरबराह होता है उस डिवीजन का, तो वो असरअंदाज, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 सत्रों की तरदीद जारी करके बैठ जाना और ये समझना कि ये मामला यहीं खत्म होगा, ये ऐसे मामला खत्म होता दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने, कि टॉप ब्यूरोक्रेट जो है वो ये इंकशाफ कर रहा है कि वाकई मैंने धांधली की है, मैंने ये नताइज तब्दील किए हैं, और वो इस पे नादिम है और वो अपने आप को सजा के लिए पेश कर रहे हैं। तो ये एक कोई मामूली इल्जाम नहीं है। बहरहाल अब से कुछ देर बाद रावलपिंडी में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। हनीफ अब्बासी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले में कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं था। तो लेकिन ये जो तमाम वजाहतें आ रही हैं, ये उस आवाज को जो एक बड़े इल्जाम की सूरत में सामने आई है, और ये बुनियादी तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, ये सिर्फ इल्जाम नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने किया है। यानी जब कोई किसी पे इल्जाम, कानून की जुबान में भी जब किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा होता है, उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। जब ये कोई कह रहा होता है जी मैंने ये जुर्म किया है, मैं ये जुर्म तस्लीम करता हूं, तो कानूनी तौर पे उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डिफरेंट होते हैं। अब उनके अपने बयान से ही वो मुल्जिम की बजाय मुजरिम है। मुल्जिम तो डिक्लेयर किसी ने नहीं उनको किया, ना उन्होंने खुद किया, बल्कि खुद को मुजरिम ही डिक्लेयर किया उन्होंने। जी, वो खुद को
बेसिकली मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनका खुद को मुजरिम डिक्लेयर करना जो है वो सिर्फ उनको मुजरिम जी डिक्लेयर अदिल, करता यही है। मैं पूछना चाह रहा था कि अब इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि चलें इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो कह रहा है कि इनके अंडर कुछ था नहीं इलेक्शन प्रोसेस, जब इनके अंडर नहीं था, इनका उसमें कोई रोल नहीं था, तो खुद एक शख्स आके जिसका कोई इलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं था वो कहे कि मैंने ये धांधली करवाई है, खुद को मुजरिम साबित करे, तो लीगली इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, लीगली तो इसका एज सच इम्पैक्ट जो स्कीम है, जो इस सारे इलेक्शन पे में धांधली के इल्जामात को एड्रेस करने की जो एक स्कीम है ना, वो आइन और कानून ने तय की हुई है। उसके मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इल्जामात सुन रहा है। उसके मुताबिक तो 6 महीने अगले जो है वो ट्राइब्यूनल ने ये केसेस सुनने हैं। लेकिन इसका फिर 2 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जी इल्जामात लगते रहते हैं, कानून के मुताबिक रेलेवेंट फोरम पे ये चीजें टेकअप होंगी और आगे मामला चलेगा, हुकूमत भी बन जाएगी और इसी तरह ये शोरश के अंदर ये मामला चलते रहेंगे। दूसरा रास्ता ये है कि पूरे निजाम की क्रेडिबिलिटी, पूरे निजाम की साख दांव पर लग गई है। ये कमिश्नर खुद को मुजरिम नहीं करार दे रहा है, ये पूरे निजाम को मुजरिम करार दे रहा है। और ये कमिश्नर जो है उसके इल्जामात को अगर इस तरह अननोटिस जाने दिया गया और कहा कि बस ये चंद घंटों में मामला खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये क्यास इंतशार ये बढ़ेगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, निजाम की साख, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। क्या वो हुकूमत जो नहीं बनेगी वो किस कॉन्फिडेंस से फैसले करेगी कि यानी वो बनने से पहले ये सिचुएशन है कि वो क्यों उन जमातों के अपने अहम बड़े लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हुकूमत नहीं कबूल करनी चाहिए, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये उनके मुखालफिन नहीं कह रहे, उनके अपने लोग कह रहे हैं। ऐसी सूरत में इस तरह का एक इलेक्शन कंडक्ट करने वाली मशीनरी का सरबराह, उस डिवीजन का सरबराह यानी आरओज DROs जो हैं उनका जो सरबराह है उस डिवीजन में, वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ हुआ है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई आम इल्जाम नहीं है। इसके असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत पर भी हैं। अदील, अगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करना हो तो कौन सा मुकदमा होगा, क्या दफात लगाई जाएंगी जिसमें गिरफ्तार करें, कौन मुद्दई होगा? और इलेक्शन कमीशन तो इनको, अगर हम ये कहेंगे थर्ड पर्सन करार दे चुका है इस सारे प्रोसेस में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो इनका कोई रोल नहीं है, ही इज अ थर्ड पार्टी। देखें, रोल इनका इस तरह से है, यानी इसमें कोई शक नहीं कि कंडक्ट करने में इनका कोई रोल नहीं है, इंतखाबात के कंडक्ट करने में इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि एक कमिश्नर एक डिप्टी कमिश्नर पर असरअंदाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक कमिश्नर जो होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत जारी कर सकता है, नहीं कर सकता? अभी इलेक्शन डे पे हम ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन ट्रांसमिशन में इस तरह की ये चीज सामने भी आई, जो हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने इंतखाब किया था कि किस तरह एक कमिश्नर ने असरअंदाज होने की कोशिश की और जो नीचे वाला अफसर था वो एक अपराइट ऑफिसर था, उसने अपने फोन बंद कर दिए और उसके बाद उसने कहा नतीजा वही जारी होगा। देखिए, बेकिरदार है नहीं है, इस शख्स ने एक इंतजामिया में बैठे हुए एक आम ओहदेदार ने वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ किया, यानी वो असरअंदाज हुआ, वो ये कह रहे हैं मैंने ये काम किया। अब मसला ये है कि इस मामले की गैर मामूली किसी फोरम पर तहकीकात हो, ये नहीं है कि कोई रिटायर्ड जज साहिबान पर मुश्तमिल कोई ऐसा कमीशन बना के माजी की तरह इस तरह जान छुड़वा दी जाए और एक रिपोर्ट ऐसी आए जो दब जाए फाइलों में। ये एक मामला आज के दौर में इस तरह के इल्जाम लगना और आज से चंद साल कबल इल्जामात लगना और उनको एड्रेस करना, बहुत डिफरेंस है इसमें। आप देखिए कमिश्नर साहब क्या बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर है, ये कोई मामूली प्रेशर नहीं है। आज के ओवरसीज और सोशल मीडिया, जी बिल्कुल, आज के दौर में सोशल मीडिया एक इम्पैक्ट रखता है और उसमें आप ये नजरअंदाज कर दें कि कोई ये शख्स है जी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो इनको यहाँ पर अपॉइंट करने वाले लोगों का भी ज़हनी तवाज़ुन देखना चाहिए कि इतने अहम डिवीजन के अंदर एक ऐसे शख्स जो है उसको आपने लगाया और वो महीनों से ये इतनी अहम पोजीशन पे ये सब कुछ कंडक्ट कर रहे हैं और आप इतनी आसानी से आके कह दें कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये तो रिटायर हो रहे थे। ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितने आसानी से इसको नेग्लेक्ट करने की और इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। अदील, सलमान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल ले लूं लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये